हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड के बारे में बात करूंगा। तो ये अभी एक बहुत ही रिसेंट फंड है, रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। और ये एक तरह से यूनियन म्यूचुअल फंड का एक्टिव मोमेंटम फंड है। इसके अलावा एक्सिस है और सैमको है और क्वांट है। इन्होंने भी अपने एक्टिव फंड्स लॉन्च किए हैं। तो यूनियन ने भी अपना एक एक्टिव फंड लॉन्च किया है जिसका नाम है यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड। तो ये उसका प्रेजेंटेशन है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें इन्होंने जो पहला स्लाइड है उसमें है अंडरस्टैंडिंग मोमेंटम, अ रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी वेयर स्टॉक्स आर बॉट व्हाइल दे आर राइजिंग एंड सोल्ड व्हेन दे आर सीम टू हैव पीक। मतलब कि मोमेंटम को समझा रहे हैं कि ये एक स्ट्रेटजी ऐसी है जिसमें स्टॉक्स को तब खरीदते हैं जब वो ऊपर जा रहे होते हैं, और हम उनको बेच देते जब हमको लगता है कि अभी अपने पीक पे पहुंच गए हैं। तो 1 2 3 4 इसमें वन पे राइडिंग द वॉलेटिलिटी, देन एक्सपर्टीज एट वर्क, देन रूल बेस्ड अप्रोच, देन ड्राइवर्स ऑफ ट्रेंड्स। तो राइडिंग द वॉलेटिलिटी, फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन शॉर्ट टर्म, expertise at work. Our experts use mathematical models and data tools to identify entry and exit point। तो इनके अपने खुद के एल्गोज हैं जिनको ये यूज़ करते हैं कि कौन से फंड्स या कौन से स्टॉक्स इस समय मोमेंटम में हैं उनको करने के लिए। इफेक्टिवली रीबैलेंसिंग इन द पोर्टफोलियो ऑन रूल बेस्ड अप्रोच विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इमोशनल बायस। तो ये मतलब जो भी इनके रूल्स बना रखे हैं इन्होंने, जो इनका एल्गो है उसी के बेस पे करते हैं, उसमें अपना सेल्फ डिसीजन नहीं लेते जिससे इमोशनल बैसेस ना हो। ड्राइवर्स ऑफ ट्रेंड्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंटम लाइक मार्केट सेंटिमेंट, पॉजिटिव न्यूज, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मार्केट साइकिल्स, ये सारी चीज़ें ये ट्रेंड्स के लिए फॉलो करते हैं। तो इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इन्होंने इसमें दिखा रखा है कि हिस्टोरिकली मोमेंटम इंडेक्स अपीयर्स द मैक्सिमम टाइम्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन क्यूमुलेटिव। तो आप जैसे कि इस चार्ट में देख सकते हैं कि 2011 से लेकर 2024 तक का इन्होंने चार्ट दिया है। उसमें आप देखेंगे मोमेंटम जो हल्का सा ग्रीन और ब्लू टाइप का है, तो ये मोमेंटम लिखा हुआ है उसमें। तो ये ज़्यादातर टाइम पे आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड कहीं कहीं थर्ड है, लेकिन ज़्यादातर ईयर्स में ये टॉप परफॉर्मर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जैसा आपको होता है ग्रोथ, क्वालिटी, लो वॉलेटिलिटी, अल्फा। तो उस हिसाब से मोमेंटम जो है काफी अच्छा रहा है। निफ्टी 500 मोमेंटम 50 जो इंडेक्स है उसके बारे में इन्होंने पहले एक्सप्लेन किया कि कैसे उसने अपने जो इंडेक्स को, जो उसके बेस इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। उसका बेस इंडेक्स कौन सा है? निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 12 आउट ऑफ लास्ट 17 ईयर्स अगेंस्ट निफ्टी 500। तो इसने जो है 12 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया है आउट ऑफ 17 ईयर्स। और अगर आप जैसे ग्राफ भी देखेंगे, FY 2008 2008 से इन्होंने दिखाया है। तो उस समय अगर 100 रुपीज़ किसी ने लगाए होते तो निफ्टी 500 में उसका हुआ होता 717, 717 रुपीज़। अगर किसी ने निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में लगाए होते तो वो 1869, 1869 रुपीज़ हो गए होते। तो काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है अपना निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने। इसने करीब 19.3% का CAGR दिया है कंपेरिजन टू निफ्टी 500 जिसने 12.6% का CAGR दिया है। तो इवन जो इंडेक्स है NSE का, उसने भी काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है। मोमेंटम हैज़ बीन द क्लियर विनर इन द पास्ट। तो इसमें इन्होंने दिखाया है कि कैसे निफ्टी 50 ने 11.7% का CAGR दिया है। अ, उसने जो है 6x किया है आपके पैसे को। निफ्टी 500 ने 12.6% का CAGR किया, उसने 7x किया है। जबकि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने 19x किया, उसने 19.3% का CAGR किया है। इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड योर मनी इन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ऑन 31 मार्च 2008, मतलब 31 मार्च 2008 को अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आपका पैसा निफ्टी 500 में निफ्टी 19 टाइम्स हो गया होता अगेंस्ट निफ्टी 50 और निफ्टी 500 जिसमें 6 गुना और 7 गुना ही होता है। तो उस हिसाब से इस इंडेक्स ने ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अब उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी लगाई है, इंट्रोड्यूसिंग यूनियन
एक्टिव मोमेंटम फंड, उसमें ये क्या करते हैं, ये अपनी मोमेंटम स्ट्रेटजी यहाँ बताते हैं। एलिमिनेशन ऑफ इमोशनल बायस, मतलब इनकी स्ट्रेटजी में फियर एंड ग्रीड और इस तरह के जो चीज़ें हैं वो हट जाती हैं, क्योंकि ये अपनी एक स्ट्रेटजी के हिसाब से करते हैं। इनका एक प्रोप्राइटरी मोमेंटम मॉडल है। प्रोप्राइटरी मॉडल बैक टेस्टेड है मोर देन 15 ईयर्स का, और उसमें ऑफर द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। तो इन्होंने पिछले 15 साल का बैक टेस्ट किया है। एक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग एटलीस्ट वंस अ क्वार्टर, एक एटलीस्ट हर क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार तो ये अपना रीबैलेंस करेंगे ही। फंड मैनेजर में ओवरराइड द प्रोप्राइटरी मोमेंटम मॉडल इन केस ऑफ एनी एक्सेप्शनल सिचुएशन। अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है जो कि मॉडल के हिसाब से तो सही, वो तो अपने हिसाब से बताएगा कब रीबैलेंस करना, बट अगर उसमें मैनेजर को लगता है कि नहीं अभी कुछ कॉल लेनी है, तो वो एक्टिवली कॉल उस पर ले सकता है। इन्वेस्टिंग पैटर्न एम्स टू इन्वेस्ट ओनली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ मोमेंटम एंड डिफाइंड पॉलिसी टू हैच ड्यूरिंग एंटी मोमेंटम। जब एंटी मोमेंटम जो मोमेंटम रहेगा तो उस समय पे ये अपने पोर्टफोलियो को हैच भी करेंगे। Proactive decision making, continuous monitoring leads to timely corrective actions that aims to help in adapting to changing market condition as winners keep changing. तो कंटिन्यूसली इसको मॉनिटर करते हैं, प्रोएक्टिव डिसीजन वगैरह लेते रहते हैं, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। अब इनका जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, जो लिस्टेड यूनिवर्स है, टॉप 1000 कंपनीज बेस्ड ऑन जो फ्री फ्लोट है, उनमें से ये सिलेक्ट करेंगे स्टॉक, जो टॉप की 1000 कंपनीज हैं। और जो प्रोप्राइटी मोमेंटम बेस्ड स्क्रीन्स हैं, इनके जो मॉडल्स हैं, उसके बेस पे वो उसमें से निकालेंगे स्टॉक्स को, कि कौन से स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। वेट्स जो होंगे बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी, जिसमें जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उसमें को उस हिसाब से वेटेज देंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मैनेज करना होता है फंड्स को, तो वो देखते हैं कि स्टॉक में लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो ये इनका जो फाइनल पोर्टफोलियो इस हिसाब से बनता है। उसके बाद ऑन गोइंग रिव्यू एंड एडजस्टमेंट्स के बाद उसमें रिव्यू वगैरह टाइम टाइम पे करते रहते हैं। अब ये इनका बैक टेस्टिंग देखिए, 2008 से बैक टेस्टिंग NSE 500 मोमेंटम वर्सेस यूनियन एक्टिव मोमेंटम मॉडल। तो नीचे जो हल्का सा येलोइश लाइन है वो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है, और जो ऊपर की लाइन है वो यूनियन एक्टिव मोमेंटम मॉडल की है। तो आप देखिए कि इन्होंने दिखाया कि 2008 से अगर ये हम देखें तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 ने 100 रुपए का 1869 1869 रुपीज कर दिया है, जबकि इनके मॉडल ने 7092 कर दिया है, यानी कि बहुत ही बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। तो इन्होंने कहा है कि ये मोर एक्टिव है एज इट इज बैलेंस्ड एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर, क्योंकि ये हर क्वार्टर में बैलेंस करते हैं एज कम्पेयर टू द इंडेक्स। जो मोमेंटम इंडेक्स है वो हर 6 महीने पे बैलेंस होता है। नंबर ऑफ स्टॉक्स इन इनका जो यूनियन एक्टिव मोमेंटम फंड है इज एन आउटकम ऑफ प्रोप्राइटरी मॉडल। इनके जो प्रोप्राइटरी मॉडल्स हैं वो नंबर ऑफ स्टॉक्स उस हिसाब से डिसाइड करें, कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं, जबकि इंडेक्स में हमेशा 50 स्टॉक रहेंगे ही। तो इस हिसाब से इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। कंपेयरिंग यूनियन एक्टिव मोमेंटम मॉडल बैक टेस्टेड डेटा, तो जो CAGR के हिसाब से इनका बैक टेस्टेड डेटा है उसके हिसाब से देखिए, जो निफ्टी 50 है वो तो 11.7%, निफ्टी 500 12.6%, और निफ्टी 500 में तो 19.3%, जबकि इनका मॉडल 29.3%। ये आउटस्टैंडिंग है। मतलब रियल लाइफ में वो कैसा होगा वो तो टाइम के साथ पता चलेगा, बट बैक टेस्टिंग जो रिजल्ट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है। 29 एक्सट्रीमली बहुत ही अच्छा होता है। नॉर्मली अच्छे अच्छे फंड मैनेजर्स इतना CAGR निकाल नहीं सकते हैं। तो देखते हैं फ्यूचर में कैसा, बट अभी तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बैक टेस्टिंग के हिसाब से। बैक टेस्टेड डेटा पॉइंट टूवर्ड्स द स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस मंथली रोलिंग रिटर्न 3 इयर्स का CAGR जो है, कब वो लेस देन 0% है, कब 0 से 8% के बीच में, कब 8% से ज़्यादा है, तो वो सब इन्होंने दिया है। तो काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में देखिए, जैसे बता रहे हैं नीचे ही, इनका जो मॉडल का है पोर्टफोलियो है उसमें 0 टाइम्स ऐसा हुआ है कि 0% से कम रिटर्न दिया हो 3 साल में, रोलिंग रिटर्न। और जो है 0 से 8% 4 बार, और 171 टाइम मोर देन 8%। तो ये मतलब सिर्फ 2.3% ऐसा हुआ कि जब 0 से 8 के परसेंट, 97.7 टाइम इसने 8% से ज़्यादा कर दिया है।
तो उस हिसाब से देखा जाए अभी तो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो अच्छा है। इसी तरह 5 इयर्स का दिया है मंथली रोलिंग रिटर्न, उसमें भी 98.7% ऑफ टाइम मोर देन 8% रिटर्न दिया 3 ईयर रोलिंग रिटर्न। तो ये स्कीम की डिटेल्स है इसका। ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग मोमेंटम थीम। इसके जो को फाउंडर हैं, फंड मैनेजर मिस्टर गौरव चोपड़ा और मिस्टर संजय। डायरेक्ट प्लान भी है और रेगुलर प्लान भी है, ऑप्शंस वगैरह हैं। मिनिमम जो है 1000 वगैरह। एग्जिट लोड 1% ऑफ द यूनिट रिडीम स्विच आउट ऑफ बिफोर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। अगर 1 साल से पहले निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड है। तो बस आज के लिए इतना ही। और मेरे हिसाब से तो अच्छा फंड है, ट्राई करना चाहिए। जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग वगैरह में ट्राई करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मुझे कोई एक्टिव मोमेंटम फंड चाहिए, तो उनके लिए अच्छा है। ट्राई करके देख सकते हैं। अभी तो बैक टेस्ट डेटा काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, बट फ्यूचर में देखते हैं कि कैसा ये परफॉर्म करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।